प्रोफेसर साहब, आप यहाँ पर आज शोक व्यक्त करने आए हैं सोनाली जी की मौत पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सोनाली फोगाट एक देश की महान कलाकार थी। लाखों उसके प्रशंसक थे। जो उनकी मृत्यु हुई है वो अकस्मात और अकारण, जिसका कारण नहीं पता लग रहा है, ये और ही दुखदाई है। और मैंने तो उनके लिए सहयोग भी मांगा था। आदमपुर हल्के में जो चुनाव हुए थे, उनका जिस तरह से स्वभाव था, उनका व्यवहार जो था, आदमपुर के अंदर इतना काम करना और इतने फॉलोअर बनाना कोई छोटी बात नहीं थी। पूरा संगठन उसने खड़ा कर दिया था। और अब जो ये घटना है, ये और दुखदाई इसलिए बन रही है कि आज 72 घंटे होने को हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं, और 3 दिन से सारा परिवार बिलख रहा है। रिश्ते हैं, नाते हैं, ताल्लुकात होते हैं, और वैसे भी लाखों फॉलोअर भी उनके हैं। सभी पीड़ा में हैं और अब तक पता नहीं लग रहा कि क्या कारण क्या बना है। तो ये इतना लेट करना अपना आप ही शंकाओं की उत्पत्ति करता है कि क्या कारण हो रहा है कि इतनी घटना में इतना लेट क्यों कर रहे हैं वो लोग। प्रोफेसर साहब, फैमिली मेंबर्स जो हैं वो सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं देखिए, मैं तो यही कहूँगा राजनीति से ऊपर उठकर कि इस घटना के जो परिवार चाहता है उस एजेंसी से इंक्वायरी होनी चाहिए। परिवार सीबीआई की इंक्वायरी चाहता है तो सीबीआई की इंक्वायरी ही होनी चाहिए, और स्टेट को कदम उठाना चाहिए। स्टेट को तुरंत जो है सीबीआई के लिए अप्रोच करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इसके सीबीआई की इंक्वायरी हो। क्योंकि ये कोई छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है, और यहाँ से कोसों दूर जाके घटना हुई है, कोई नज़दीकी घटना भी नहीं है। अब जो उसी वजह से आएगा, कोई आई विटनेस भी सामने आएगा, कोई। अब तक तो घर वालों को यही अंदेशा हो रहा है ना कि जो आदमी साथ थे वही है। अब उसमें और बात खुलेगी सारी की सारी सीबीआई होने के बाद में कि क्या ये जो घटना हुई है इसके पीछे घर वाले जो चार्ज लगा रहे हैं वही लोग हैं, या उनके पीछे और भी कोई ताकत है। ये सारी बातें खुल के सामने आनी चाहिए परिवार के। यूँ एक साधारण व्यक्ति भी मान लो कोई जाता है तो वो भी बहुत दुखद होता है, लेकिन ये इनका तो एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, बहुत बड़ी एक मतलब महान, मैं कह सकता हूँ एक कलाकार थी। और ऐसे छोटे से गांव से निकलकर जिस तरह छोटे से परिवार में शादी होने के बावजूद जिस तरह के उन्होंने एक मुकाम बनाया, देश के अंदर एक जगह बनाई, वो कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए उनके बारे में भी अगर ये रवैया ढुलमुल रहता है तो आम आदमी न्याय की क्या उपेक्षा कर सकता है। इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ कि वो तुरंत आगे आए और आगे आकर जो है गोवा के चीफ मिनिस्टर से बात करके और उनको सीबीआई की इंक्वायरी के लिए अप्रोच करें, और उनको कहे कि सीबीआई की इंक्वायरी तुरंत कराए, ताकि घर के लोगों के थोड़ी बहुत कोई आंसू तो पूछे जा सके। घटना तो बहुत बड़ी हो गई है। आज उनके चाहे भाई बहन हैं, भाई भतीजे हैं, उनकी भाभियां हैं, उनके ननंद है, जेठ है, देवर है, देवरानी है, बहनें हैं, सारा इतना बड़ा कुटुंबा है सारा का सारा। आज 3 दिन से सबको किसी को कोई पता नहीं लग रहा कि क्या घटना हुई है। ये कम से कम जिसका कोई गया आदमी है उसको ये जानने का तो अवसर मिले कि कारण क्या बना है। अब तक कोई कारण ही नहीं बता पा रहा है कोई का। इससे फालतू और घर का, मैं तो ये कहता हूँ कि ये चोट पता नहीं किस तरह से बर्दाश्त कर पा रहे हैं। इतनी बड़ी चोट तो बर्दाश्त होना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इनकी हिम्मत है। आप है ना कांग्रेस के कद्दावर नेता भी है, कांग्रेस की तरफ से क्या स्टैंड रहेगा? और अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी के सिंह हुड्डा का भी सिर्फ शोक व्यक्त के अलावा कोई बयान नहीं ऐसा। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि मैं कांग्रेस की तरफ से नहीं, मैं संपत सिंह की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं ठीक है कांग्रेस पार्टी में हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नहीं बोल रहा, मैं संपत सिंह के रूप में बोल रहा हूँ। मैं एक रिश्तेदार के नाते बोल रहा हूँ। जिस परिवार से सोनाली फोगाट है उसी परिवार में मेरे चाचा जी भी आए हुए हैं। मेरी चाची वहीं की है, भुथन की है, ढाका परिवार से, इन्हीं के परिवार से ही है घर कोई। तो मैं एक रिश्ते के नाते इसी तरीके से फोगाट साहब हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, आज भी हमारे साथ पार्टी में भी हैं। लेकिन ये चीज़ें पार्टी से ऊपर उठ के बातें हैं। मैं तो पार्टी से ऊपर उठ के कह रहा हूँ कि मेरा स्टैंड यही है कि जो परिवार का स्टैंड है वही स्टैंड मेरा है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि सीबीआई से इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए और तुरंत राज खुलना चाहिए, सामने आना चाहिए, ताकि घर वालों को सांत्वना मिल सके। जो बात होगी घटना वो तो दूर होगी, वो एक छतरी थी परिवार की। देखिए, छोटे परिवार के अंदर एक आधा आदमी बड़ी मुश्किल से आगे आता है, और वो भी देश के लेवल पर आगे आना कोई कहना आसान होता है, लेकिन देश के लेवल पर
इतने छोटे परिवार से उठ कर आओ आप। दोनों परिवार छोटे परिवार थे, साधारण परिवार थे, हमारे परिवारों के इतने परिवार थे। इन परिवारों से इतना ऊपर उठ कर जाना बहुत बड़ी बात है। तो ये किस्म के सारे परिवार की छतरी सी निकल गई, उतर गई है, उड़ गई है। इसी तरह लाखों इनके प्रशंसक हैं, लाखों इनके वर्कर हैं, सारे के सारे आज बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन अब तक कोई पता नहीं लग रहा। अब तक सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम के बारे में कितनी अपडेट है और परिवार का अब क्या उसके ऊपर आगे की कार्रवाई का रुझान है? ऐसा है सर, अब 11 बजे पोस्टमार्टम शुरू हुआ है, 2 बजे तक रिपोर्ट आ जाएगी जो पोस्टमार्टम में है, 2:30 बजे हमारे को मिल जाएगी और फिर हम पुलिस में देंगे वो, फिर यानी कि FIR लॉज होगी और फिर हमारे को बॉडी मिलेगी। बॉडी मिलने के बाद फिर उसका पार्थिव शरीर हम यहाँ लेके आएंगे। वहाँ 2 ही फ्लाइट हैं, एक 12 बजे की, एक 2 बजे की। अगर उससे पहले मिल जाती है बॉडी तो आज आ जाएगी, नहीं फिर कल आएगी। और सरकार चाहे वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की है सरकार, अपने थ्रू लाना चाहे तो वो कभी भी भेज सकती है, वो डायरेक्ट सारी आ सकती है, दिल्ली रुकेगी। जिस प्रकार से परिवार के लोगों ने जो शिकायत दी है उस पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ अभी? उस पर तो सरकार का वो है, उनको वो होगा, वो गिरफ्तार तो कर लिया वो, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। थाने में बिठा रखा है, अच्छा टीवी देख रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, अच्छा AC मिला हुआ है। जो हमारे परिजन गए हुए हैं वो अपने फ़ोन भी इस्तेमाल कर रहा है, वो अपने हर एक आदमी से जिससे है वो बात कर रहा है। हमारे कल चोरी हो गई थी, हाँ वो कल ही गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद उसका फ़ोन उसके पास आया है, मैं यहाँ से लैपटॉप उठा के चल जा, उसी का आदमी था, 6 दिन रोहतक साइड का था, पता नहीं कहाँ का था, हमारे को तो पता नहीं। वो लैपटॉप वगैरह भी उठा के ले गया, सारा डाटा उसके अंदर था। तो यहाँ की पुलिस ने कोई इस पर कार्रवाई की जो आपने शिकायत? ये शिकायत की है, अब देखो पुलिस कब करेगी। कल रिपोर्ट करा दी, यहाँ पुलिस वाले आए तो थे, क्या करके गए हैं अब इसका पता नहीं। तो अब आप लोगों की मांग क्या है? अगर मान लो जो मांगे हैं वो... मांग है सर, जिस प्रकार से FIR लॉज नहीं हो रही थी और वो नहीं हो रहा था, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो सरकार तो इसका मतलब हमारा साथ नहीं दे रही। सरकार क्यों, बीजेपी की सरकार हरियाणा में है और गोवा में भी बीजेपी की सरकार है। और चाहे तो मनोहर लाल वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करके, इतनी हिम्मत थोड़ी ना है DGP की जो मुख्यमंत्री की बात ना माने और FIR लॉज ना हो, तो कोई बात नहीं मानी गई। फिर हमने वकीलों से सलाह ली, बोला कि ना आप वो तो कराओ, उसके बाद FIR लॉज ये कह रहे हैं हो जाएगी। तो हमारे को तो उस पर भी शक है, वो कह रहे हैं 7 आदमियों की टीम बिठाई है डॉक्टरों की हॉस्पिटल के अंदर, वीडियो उससे यानी कि वो पोस्टमार्टम होगा। तो उस पर यकीन नहीं है कि सही हो पाएगा? उस पर यकीन होता तो अब तक बीजेपी की नेता थी जी, वो 3 दिन तक रिपोर्ट ना लिखे, क्या इतनी हिम्मत है क्या पुलिस की जो रिपोर्ट ना लिखे? वो कोई एक आम आदमी थोड़ी ना है जो यानी कि मर गया और उसको यानी कि ले जाके फूंक दिया। जितनी पब्लिक है उसके हाथ 90 हल्कों में उसकी यानी कि वो थी, हर एक हल्के में जाती थी वो। जो शिकायत आप लोगों ने दी है, अगर उसके अनुसार FIR दर्ज नहीं होती तो फिर आगे क्या न्यायालय का सहारा लेंगे, आप क्या करेंगे? हम तो CBI जांच करवाएंगे और नार्को टेस्ट कराएंगे, हमारी दवा की यही वो है। आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप सिंह फोगाट में, सोनाली फोगाट का जेठ।